भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा वर्ग नंबर 6 गाथा नंबर 3 उत्तम पुरुष का सेवन करें। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। चन्न थेर की कथा। स्थान जेतवन। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब राजमहल छोड़ा, उनका सारथी चन्न उनके साथ था। वही उनको अनोमा नदी के उस पार छोड़कर आया था। परिवाचक सिद्धार्थ को बोधिलोक हुआ। वे बुद्ध बन गए। लोग उनकी आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। भगवान ने बुद्ध की शरण दी, धम्म की शरण दी, संघ की शरण दी। लोगों की भीड़ लग गई। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने को, त्रिरत्न से अपना नाता जोड़ने को धम्मचक फैल गया, धम्मचक मच गया। सिद्धार्थ का साथी चन्न भी परिवाचक बन गया, प्रवर्जित हो गया। उसने भी प्रवज्ञा ग्रहण कर ली, वह भिक्षु बन गया। उसने भगवान बुद्ध का बचपन से सानिध्य पाया था, स्नेह पाया था। अपने इस सानिध्य से उसमें दर्प पैदा हुआ, गर्व पैदा हुआ, और इस दर्प बोध से वह उद्दंड हो गया था, चंड हो गया था। वह अन्य भिक्षुओं को कहता, अरे अब सारथीपुत्र और मोदकलाल अपने को अग्र शिष्य कहते हैं। मैं तो उस समय भी भगवान के साथ था जब उन्होंने घर बार छोड़ा था, अरण्यक में पधारे थे, परिवाचक हुए थे। चन्न ऐसी ऐसी बातें करता था और इस प्रकार अन्य भिक्षुओं से अदब से बात नहीं करता था। भगवान के सामने चन्न के ये सब कृत्य लाए गए। भगवान ने चन्न को फटकारा, उसे समझाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। चन्न का इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान जानते थे कि यह उनके परिनिर्वाण तक समझ नहीं पाएगा। भगवान ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, चन्न को ब्रह्म दंड दो। एक ऐसा दंड जिसमें दंडित किए जाने वाले व्यक्ति से कोई बात नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, उसकी अपेक्षा की जाती है। इसी संदर्भ में भगवान ने धम्मोपदेश दिया और बताया, दुष्कर्म करने वाले मित्र का साथ नहीं करना चाहिए। जो भलाई चाहता है, भला चाहता है, कल्याण चाहता है, ऐसे मित्र के साथ रहे, ऐसे उत्तम व्यक्ति की संगति करे। वे बोले, चन्न, दोनों अग्र वास्तवक तुम्हारे कल्याण मित्र हैं, उत्तम पुरुष हैं। इस प्रकार के कल्याण मित्रों का साथ करो। ऐसा कहकर भगवान ने यह गाथा कही, न भजे पाप के मित्र, न भजे पुरी साध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरी सुत्त में। बुरे मित्रों का साथ ना करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, अच्छे मित्रों का साथ करे, उत्तम पुरुषों की संगति करे। हाँ जी, हाँ जी गुरुदेव। हाँ, तो इसमें बुद्ध ने यही बोला है कि भाई कि जैसे हम बार बार जैसे जो भी ये स्टोरी थी, तो उसने बार बार उन लोगों ने उसको समझाया कि ऐसे मत करो। वो फिर भी अपनी बात पे अटल रहे। जो भी बुद्ध के जो शिष्य थे, जो उनके साथ बचपन से थे, उनको अहंकार हो गया, तो अपनी बात पे वो अटल रहे। तो उन्होंने कहा कि उसको ब्रह्मदंड दो। ब्रह्मदंड मतलब कि उससे कोई बात मत करो, व्यवहार मत करो, और उसके साथ मतलब उठना बैठना भी छोड़ दो। तो इससे क्या है कि और अच्छी संगति करो जिसके साथ, तो उससे क्या है कि हम अपने आप को बचाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर काम करने से अच्छा कि अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को ही, माइंड को सेव करेंगे, तो उससे ही मतलब मुझे लगता है कि बेटर रहेगा। जैसे कि बुद्ध ने कहा कि क्योंकि शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो शुरुआत में ही अगर आप चूज कर रहे हो कोई चीज, तो आप अगर राइट चूज करोगे तो आपके आगे की यात्रा भी ठीक ही चलेगी। और अगर आपने ऐसे व्यक्ति का साथ किया तो फिर आपका भी पतन निश्चित है। बस इतना ही। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, और कौन बोलेगा? ये स्टार्टिंग ये मैं बोल रही। हाँ, मोना बोल रही हो? चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बोलो। नहीं, मतलब इसमें मेन वही है, मतलब कंपनी का असर होता है। मतलब हमें अच्छी कंपनी करनी चाहिए। अगर कोई हमें लगता है भी इस कंपनी से मेरा मतलब ये देखने की होनी चाहिए, मतलब नजर होनी चाहिए कि ये कंपनी से मेरे को वो होएगा, तो उससे अकेले, अगर कोई अच्छी कंपनी नहीं मिली तो इंसान अकेले रह ले। लेकिन बुरी संगत से
तो मतलब नहीं होना चाहिए, और वो भी परख होनी चाहिए। कई बार कईयों को नहीं समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है, और वो उसमें घुल मिल जाते हैं। उससे अकेले रहना ज्यादा अच्छा है, अगर अच्छी संगति नहीं मिली तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ ये जी। तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ये अनामिका जी आप ये कौशल्या जी आप बोलना चाहेंगी? मैं अभी थोड़ा सुन लूं। अच्छा ठीक है, ओके। अनामिका जी जरा बोलिए आप। नहीं तो ये सबने सभी बोल ही दिया है, तो ऐसा कुछ बोल अभी वो वाला पॉइंट नहीं, मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं बोला अभी। इसमें बस मुझे एक मतलब ये पॉइंट मुझे एक मतलब ऐसे लग रहा है कि एक तो उसमें घमंड आ गया था जो इनका शिष्य था छन्न में, तो वजह से मतलब कि उसने अपने आप को उच्च समझा और बाकी को निम्न समझा, जबकि वो जिस भगवान मतलब बुद्ध के सानिध्य में था वो, तो अगर वो चीज अगर वो ग्रहण करता तो ये वाला चीज शायद उसमें नहीं आता। और फिर जब भगवान ने जैसे उन लोगों को समझाया तो मतलब यही समझाया कि मतलब आप संसार में जो चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, मतलब जैसे वो कर रहा है उन्होंने उसको समझा दिया, वो नहीं बदला तो उन्होंने कहा ध्यान मत दो, आप अपने मतलब पथ पर आगे बढ़ो। हाँ ऐसे कुछ लगा मुझे। वाह, बहुत हाँ नज़दीक पहुंच गई आप, बिल्कुल बढ़िया। हाँ यही मैं सुनना चाह रही थी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हर्षा जी बोलेंगी। हर्षा जी आप बोलिए। हाँ, ये जो होता है ना कि जो जैसे हम लोग आश्रम में भी रहते थे, तो जैसे माता जी और श्री अरबिंदो के बहुत के नजदीक के सेवक जो होते थे ना, तो इन लोग को जैसे एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर हो जाता था। तो कई बार ये नोटिस माता जी के पास भी जाता था कि कोई कोई लोग बच्चे लोग बहुत मने के प्राउडली बिहेव करते हैं और अपने आप को कुछ न कुछ समझने लगते हैं। तो मदर ने एक बार ऐसे ही बोला कि वो तो जो समझे तो समझे, पर तुम्हारा समझ ठीक रहना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने आप ही जब टाइम आएगा तो सुधरेगा। क्योंकि जब तक आदमी को अंदर से जागृति नहीं आती है या उसको कोई कड़वा अनुभव नहीं होता है, तो वो तब तक वो सुधरने वाले नहीं है। तो कई इंस्टेंसेस हमारे वहां तो आनंदमयी माँ जो थे, तो वो भी हमारे घर आते थे। तो उनके जो नजदीक के जो दीदी माँ थी, वो इतनी पावरफुल थी और इतनी गुस्से वाली थी कि हम लोग सोचते थे कि इतना माँ आनंदमयी माँ जो इतना हंसमुख और इतना दिव्य माने रियलाइज अवतार, उनका शिष्य इतना नजदीक, पर माँ कुछ नहीं कर पाती है उनको। तो मैंने भी मेरे फादर को यही पूछा, तो मेरा फादर एक ही मुझे सलाह दी, देख तेरे को दो चीज देखना है तो तू भटक जाएगी, तू खाली गुरु को देख, माँ को देख, इनका सबको तू इग्नोर कर, पर इनका जो अवगुण है वो तुम मत लेना कभी भी लाइफ में। तो तुम यदि तुम अवगुण देखते हो मीन्स तुम्हारे अंदर में कुछ अंश तो है ही है। तो फिर हम लोग सब गॉसिप करना बंद कर दिए और खाली फिर माँ के इस पास बैठकर चुपचाप बैठे रहते थे। तो पर छोटे थे तभी तो ये दिख जाता था, पर अभी जो लाइफ में होता है कि भाई संगत है, और यदि ज्ञान की भी ज्ञान की भी बहुत अहम माने प्राइड आ जाता है, ज्ञान अहंकार जो होता है वो रावण को जैसा था, तो वो भी मिटाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक सुजागी रखनी है कि अपने आप को हमेशा नम्रता में हम चले। तो ये सीख तो मुझे यही मिली थी कि ज्ञान मिले, संपर्क मिले, गुरु का भी मिले, पर नम्रता नहीं आवे और विवेक नहीं होए ना, तो कुछ फायदा नहीं होता है, आप कितने भी महान व्यक्ति के संपर्क में रहो तो भी। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाह रही हूँ शायद आप। मैं यही कह रही थी कि ज्ञान का अहंकार किया तो ज्ञान व्यर्थ है, अहंकार आ गया तो ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान के साथ नम्रता आनी चाहिए, अपने आपको अपना मन जो है ना, मन तो अलग बात आ गई, आपका जो अहम है वो अगर नहीं खत्म हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। यही बात मैं मिस कर गई थी, तो मैं दोबारा से बोलना। जय श्री कृष्ण। बहुत ही, वैसे तो सबने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला है, लेकिन इसमें ना जैसे ये होता है कि बुद्धत्व का जो फूल होता है वो तब खुलता है, जैसे ये कहते हैं ना बेमौसम फूल खिला, तो बेमौसम मतलब बुद्ध का जो फूल खिला, तो उसमें कोई बाहरी परिस्थितियों का कुछ भी जो है मतलब ये नहीं है कि जैसे सर्दी है तो उसमें कौन से फ्लावर आएंगे वो आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो बुद्ध का फूल जो जब भी खिलता है तो उसमें क्या होता है, जैसे
वो अवस्था ऐसी होती है मन की कि पूर्ण हो गया मन मेरा, पूर्ण हो गया, सारे एक्सपीरियंसेस मैंने लाइफ के कर लिए और किसी भी चीज़ को जो है मैंने कोई ऐसा नहीं पाना, मतलब मीनिंगफुल नहीं जाना। तो जब मीनिंग खत्म हो गए ना हमारी लाइफ से, जब मीनिंग खत्म हो गए, कोई भी इंसिडेंट के मीनिंग खत्म हो गए, तो इन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं है। तो ये मन की अवस्था होती है, वैसे बेसिकली ये मन की अवस्था होती है। अभी जो कच्चे मन के जो लोग हैं, कच्चे मन का ये होता है कि जिनका मन पूर्ण नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को जो ईगो होती है वो हमेशा अपने आप को ना दिखाना चाहती है, और वो भी दिखा रहा है ये चीज़। अब आप किसी भी बुद्ध के साथ में भी, सानिध्य में भी रहो, लेकिन आपने प्रवज्ञा भी ले ली उनसे, मतलब वो ले लिया शिष्यत्व का वो चीज़, गुण वो भी ले ली, दीक्षा भी ले ली, लेकिन अभी श्रोतापन को नहीं प्राप्त हुए। श्रोतापन वो अवस्थिति होती है कि बुद्ध और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया। तो वो जो है, वो जो कह रहा है ना, बुद्ध के पास में भी रहते हुए में आप छू ही नहीं पाते बुद्ध को, तो छू ही नहीं पाते, क्योंकि जब तक एकाकार नहीं होगा मेरा, तो मैं उसको छू नहीं पा रही। तो अब उसमें जो दूसरे भी जो लोग थे ना, जो उसको जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, इस स्टोरी में यही बता रहे हैं कि वो जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, भगवान ने उनके लिए कहा कि ये जो है तुम उसमें मत लगो, उसको तो जो है हम अभी क्या है, जो दूसरे वाले भी जो लोग हैं जो उस पथ पर चल रहे हैं, जो क्रिटिसाइज हो रहे हैं उससे, तो वो भी कंप्लेंट लेके, यदि वो कंप्लेंट नहीं होती तो वो उनमें बुद्धत्व आ चुका होता। अब उनमें भी वो भी बुद्धत्व नहीं। तो जब तक हम उस मार्ग को, उस पीक पर हम जाकर एक ही नहीं हो जाते, तब तक हमें ये संभलना होता है। अब वो जो दूसरे जो शिष्य थे, उनके लिए बुद्ध ने कहा कि वो तो जो है उसको आप छोड़ दो, आप अपने पथ को देखो, क्योंकि वो लक्ष्य से भटक गए ना, दूसरे भी भटक गए, वो तो जो भटका, लेकिन ये भी भटक गए सारे। तो ये नहीं है कि, और उसमें क्या होता है, जब वो कंप्लेंट लेके जा रहे हैं ना, तो कुछ सुप्रीमेसी का भाव होता है, श्रेष्ठता का अभिमान आ जाता है उनमें, कि ये जो है आपके साथ में रहता हुआ जो है ये हमें क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ना तो वो कहीं कम था छन्न, और ना वो जो है दूसरे शिष्य कहीं कम थे, मतलब कोई भी अपने आप को कम बताने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि बुद्ध के रास्ते पे सिर्फ मिटना ही होता है, सिर्फ जब तक अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक बुद्धत्व की आप उस पे पॉइंट पे नहीं बैठते हो जाके। तो जब तक बुद्धत्व के साथ में आपका एकाकार नहीं हुआ, तो आप जाने ही कहा ना, आपने अपना अहंकार बचाए रखा, अब बचा के आपने सुन लिया, कर लिया, तो आप मिटे नहीं ना, तो उसमें मर्ज नहीं हुए। ओशियन है, जैसे बुद्ध ओशियन है, और उसमें जब तक मैं मर्ज ही नहीं होंगी तो मैंने उसको क्या जाना। बुद्धत्व इतना हल्कापन है आकाश की तरह से, जैसे चेतना हमारी आकाश में हो गई, और नीचे के जो सारे जो लफड़े चल रहे हैं वो नीचे वाले हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं बता रही हूँ। तो इसलिए जो है वो गुरु का जो शरीर, जो इंद्रियां जो सब काम करती हैं, वो सिर्फ इतना बताने के लिए रुके हुए होते हैं, और ये भी उनका नहीं होता, उनके हाथ में नहीं होता, ये सुप्रीम की ही मर्जी से ही वो उतने देर के लिए उसको बॉडी दी जाती है कि जो जैसे कहते हैं ना, एक मधुमक्खी जो होती है वो शहद के पास में जाती है, तो जैसे शहद है, तो जो भी इस पे निर्माण की अवस्था पे जा रहे हैं, उनकी यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, तो ये भी सुप्रीम की मर्जी से ही हो रहा होता है काम, उसमें बुद्ध का भी रोल नहीं होता कुछ भी। जो शरीरधारी है ना, वो तो एकाकार हो गया, उसको शरीर है या नहीं रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। तो ये अवस्था जो है आती है मेरे हिसाब से। अब ये जरा कौशल्या जी से पूछते हैं। हाँ जी, कौशल्या जी जरा आप बताइए। मैं अभी पूरी तरह समझी नहीं हूँ अभी जो स्पीच हुई। अच्छा, मतलब टेंशन अपने एटीट्यूड को खा जाता है, फिर हम कोई नेगेटिव बिहेव भी करे तो भी अपन उसको सोल पे नहीं लेते। सरेंडर ट्रूली करना है अपने को ईश्वर की ओर। हाँ तो बुद्ध ठीक है, तो ठीक ही बोल रहे हो आप, बोलो। निगेटिव सरेंडर करना है बुद्ध की ओर, और पूरा बुद्धत्व में समा जाना है, तभी हम किसी के निगेटिव बिहेव को भी सोल पे नहीं लेते। हाँ, नहीं लेते। हाँ, ये बहुत, हाँ, बढ़िया, बहुत ही सुंदर बोला है आपने। करना है निगेटिव और पॉजिटिव का, और प्योर पॉजिटिव भी नहीं। ये कौशल्या जी इस चीज में ना, जैसे ये अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव जिसको हम समझते हैं, तो जो पॉजिटिव है सबसे पहले उसको लेना छोड़ना पड़ेगा। पॉजिटिव बुद्धत्व वाली तो नहीं है ना। पॉजिटिव कुछ भी जो लिया हमने, तो जो लिया तो उससे हमारे हार्मोन चेंज होने शुरू हो जाते हैं ना। जैसे हमने कम करके, और हमको बुद्धत्व में ही डूबना है, मर्ज होना, दोनों को जीरो करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये वाली चीज है।
और कोई बोलना चाहता है? वैसे तो स्टोरी का एसेंस हो गया पूरा, बहुत ही सुंदर हुआ आज, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, कुछ कोई कुछ बोलना चाहता है वैसे तो? हाँ जी, ना। कौशल्या जी बोल रही हो आप? नहीं, मैं म्यूट कर रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए हर्षा जी, आप बोलिए। हाँ, हाँ, मैं यही बोलना चाहती थी कि एक बार हम लोग जब ऐसे मदर का क्लासेस में हम लोग मैंने वर्क स्टडी कर रहे थे स्कूल में, जब पौंडीचेरी में थे ना, तो जैसे आप बोलते हैं ना कंप्लेंट्स, तब तो बच्चे लोग थे ना, तो एक सेंटेंस मदर का लिखा हुआ रहता था क्लासरूम्स में, यू हैव नो राइट टू जज अदर्स unless you are able to do what he does better than himself. And instead of criticizing him, you should just help him to become a better person, you know, जिसका जिस जो था इसका. And what you see in others is the seed you carry in yourself. तो कितना बार वहां पे तो कभी कभी बच्चे लोग का कंप्लेन्स ये वो सब बहुत जाते थे ना एक दूसरे के टीचर्स के पास, टीचर्स के एक दूसरे के कंप्लेन्ट्स. तो मदर ने ये एक मैसेज लिखा था, यू नो, तो जो पूरा मैं वर्डिंग्स एग्जैक्टली पर जिसका यही सार था. तो कभी कभी हम लोग दोष किसके अंदर भी देखते हैं ना, तो मेरे फादर का भी मेरा यही कहना था, जब आनंद महिमा के वहां जो दीदी माँ थी और हम लोग घर में रहते थे ना, तो इतनी ओवरबेरिंग थी ना कि हम लोग को कभी कभी गुस्सा ये क्या, यू नो. पर मेरे फादर बोलते थे, तुम उसका गुण अवगुण मत देखो, तुम भी शांत हो, तुम्हारा अंदर भी ये कुछ होएगा तभी तो देख, तुम वाली माँ को फोकस करो. तो व्हेन वी लूज आवर फोकस ना, तो हम लोग दूसरे के अवगुण में बहुत भटक जाते हैं. तो ये, और दूसरा जो ये स्टोरी का जो अभिमान आया उसमें, तो कभी कभी हम लोग बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, तो वो भी एक संभलने का बात होते हैं अहंकार से. तो नम्रता भी चली जाती है, ज्ञान भी चली जाती है. जैसे नीलम जी ने कहा, अहंकार आया तो ज्ञान तो गया ही, और हम लोग फिर भटक जाते हैं कहाँ ने कहा. तो ये बहुत सावधानी से, जैसे एक हम लोग को एक चेतावनी दे रही है ये स्टोरी, कि क्या हो सकता है यदि आप अलर्ट नहीं रहे तो. एक ये तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो आप, लेकिन है ना, एक ये जैसे बुद्ध की जो अवस्था है, अब जो जिसने माइन्यूट तरीके से जो जिंदगी को जिया नहीं होगा, तो वो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन गलत कौन सही. तो ये जो चीजें होती है ना, जैसे जो नेगेटिव और पॉजिटिव को भी हमें यूज करके, अब जो बुद्ध जो समझाने बैठे हुए हैं, यदि वो ही ना करें, क्रिटिसाइज ही ना करें उसको, या फिर अप्रिशिएट ना करें किसी को, तो कहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना है, किसी को कहाँ पर हमें क्रिटिसाइज करना है, तो वो ये भी बुद्ध ही कर सकता है. बस बुद्ध की पोजीशन पे बैठ के कर सकता है. जो साधक है वो नहीं कर सकता, उसको अलाउड नहीं है ये करना, क्योंकि उसका वो अभी इस प्रकार की वीकनेस में फंसा पड़ा है. तो जैसे ये नहीं कह सकते कि जो बुद्ध यदि क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो बुद्ध भी जो है श्रेष्ठता के अभिमान से जो है वो निश्चित है, मतलब उससे वो है. अब इसको जरा ये एक बार नीलम जी से और पूछते हैं. हाँ जी नीलम जी, जरा इसको डिफाइन करो जरा सा, थोड़ा सा जो मैं बता रही थी जो. तो जैसे मैंने कल बोला था, बुद्ध तो आए ही सुधार करने के लिए. हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल. सुधार करना है तो वो कैसे नहीं करेंगे, वो तो करेंगे. वो सुधार करने के लिए मतलब पता भी होना जरूरी है. तो ये अपनी माइन्यूट यात्रा चलती है बस, मतलब धीरे धीरे हमें खुद को ही पता होता है कि हम कितना एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं. बेबी हमको अपना फोकस नहीं छोड़ना. हम अपने बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया. चलो, ये तो सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा, छोटे से में, लेकिन बड़ा वैसा था, ये टू द पॉइंट सेशन था. हाँ जी. गहरा. हाँ, क्या कह रहे हो? बहुत गहरा था ये. गहरा था, गहरा ही तो है. मेरे को लगता है ऐसे डेली के में ना, डेली जो सेशन होते हैं नीलम जी, तो ऐसे लगता है कि जैसे तृप्त 100% था ये सेशन. हर सेशन में यही फीलिंग हो रही है अभी कई महीने से, इस तरीके की फीलिंग है. समझ पा रहे हैं ना एक दूसरे की बात को. हाँ जी, किसी को और को कुछ बोलना है? नहीं तो खत्म करें आज का, तो सेशन जल्दी हो गया. और आपने मैसेज किया था कि ये जो मतलब बुद्ध वगैरह लोग मतलब आए, ये हमें सिखाने के लिए आए, लेकिन लोग वो उस शिक्षा को अमल करने के बजाय उनकी मूर्तियों की पूजा करने लग गए. ये पूछना था. हाँ, ये मूर्तियों की जो पूजा करने लग गए ना, तो वो बुद्धत्व तो जो है अवस्था का, वो क्या होता है ना, जैसे अभी ये इसी में ही गुरु को, जैसे उसमें वो मान लिया ना उसने, जो उसका जो सारथी था, उसने ये कह दिया कि मैं जो है इसको उससे जानता हूँ. तो गुरु को भी तो ऐसा करके ले लेते हैं ना कि ये मेरा गुरु, जिसपे भीड़ ज्यादा होती है गुरु पे, तो वो कहते हैं मेरा गुरु. ये भी अभिमान का एक विषय बना लेते हैं. तो ये जो इन्होंने भी मूर्ति, वो बुद्धत्व को तो जाना नहीं,
जाना बुद्धत्व क्या सिचुएशन है, अपने मन का जीरो होना ही तो बुद्धत्व है ना। तो जब और उसमें फिर मन शामिल आ गया। अब एक तो मूर्ति बना रहा है, एक तो जो ऐसे मीरा जो गा रही है, तो मीरा खाली कृष्ण की उसके लिए थोड़ी ना गा रही है, वो मूर्ति के लिए उसके लिए थोड़ी ना कह रहे हैं कि जो राधा ने पाया उसको तो मीरा ने तो कितने युगों में भी उसको कृष्ण को पा लिया। राधा ने तो पाया क्या नहीं पाया, लेकिन उसने गा के पा लिया। तो वो शून्यता, जैसे कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं लग रहा यहाँ के संसारिक चीजों में, नहीं लग रहा, तो जो भी मैं कर्म करूंगी, तो जो भी मैं कर्म करती हूँ, तो वो सारे उसमें जब एक ही उसका रूप मैं कृष्ण का देखती हूँ, जब मेरा मन शून्य हो जाता है, तो उसमें मेरे लिए आकृति और ये सब चीजें मैटर नहीं करती ना। एक स्टार्टिंग जैसे बच्चे को दी जाती है, तो एक मूर्ति करके दी जाती है कि तू इस पे अपना ध्यान केंद्रित कर दे, क्योंकि मूर्ति के साथ में आगे पीछे का कुछ जुड़ा नहीं हुआ, वो जीरो हो सकता है उससे, क्योंकि उसकी यादें नहीं जुड़ी हुई। तो धीरे से ये प्रतीक मात्र दी जाती हैं। अब क्या करा कि गुरु की भी जो है आपने वो बना के बैठ गए, तो अब उस पे ये जो रिलीजियस जो जितनी भी फाइट्स होती हैं, तो ये होती तो इसीलिए है ना। अपना धर्म धर्म क्या बताता है, मन से पार बताना, और मन ही वो चीज करने लग जाता है। मन ही तो करता है ना, ये जो झगड़े की जो फसाद होती है, यही तो मन ही तो करता है। मन कहता है मेरा वो, और जब मन से ही जीरो जब हो गया, पहले मन को ही जीरो करना पड़ेगा, तो उसमें कौन सा धर्म बचा। मन ही जीरो करना है ना, तो वो मन ही मूर्तियां बना के, या जो भी कुछ है, जिसके भी जो भी धर्म जो भी पाथ रहे हैं, तो वो पाथ को पकड़ लिया बजाय उसको पहुंचने, उसको शून्यता तो कुछ नहीं है ना, है नहीं कुछ भी, नथिंग है, नथिंग। तो वो ये चीज मैं कहना चाह रही थी। अब मतलब उस समय में क्या भाव में लिखा था मैंने ये चीज, मुझे वो उस टाइम में जैसे कहते हैं ना, वो ओशियन आता है, बस ओशियन आता है और फिर वो बस उसमें बन जाता है जो भी कुछ बन जाता है। तो वो उस समय में क्या चीज़ थी ना, तो उस समय यदि पूछा जाए तो तब प्रॉपर मैं बता सकती थी कि क्या मैंने किस उससे लिखा था, क्योंकि ठीक है, मुझे समझ आ गया। ठीक है, मुझे खुद पता नहीं चलता है, ये पता नहीं चलता, क्योंकि नो माइंड वाली सिचुएशन जैसे पूरा दिन में आती है, बार बार आती है, जैसे बार बार आती है फिर जाती है, वापस संसार में आ जाते हैं फिर वापस जाती है। तो अभी स्थिरता तो मेरे अंदर भी नहीं आई, लेकिन ये हो जाता है कि ये इस पे मतलब एक क्रियोसिटी है, मुमुक्षु वाली कैटेगरी में हूँ मैं अभी। तो अभी वो उस पे बुद्धत्व का फूल जैसे कहते हैं वो खिल गया, तो वो नहीं खिला अभी, क्योंकि सारे संसार के दुख सुख थोड़ा सा लगते हैं अभी मन में। तो ये जो होते हैं ना, ये सुगंध तो कहते हैं करोड़ों में कोई एक आध जो है पहुंचता है। अभी इसकी, बल्कि मैं इसका ओशो का ही सुन रही थी, तो उन्होंने समाधि के सप्त द्वार बताए, तो उसमें ये बताया कि जैसे ये जो श्रोतापन को, जो ये बुद्ध की जो लैंग्वेज है ना, श्रोतापन को जो प्राप्त हो गए, उसके बाद भी 7 जन्म होते हैं, कि आप मन का पूरी तरह से ठोक बजा के, जैसे आप इतना प्योर वाले लेवल पे चले गए कि मन आप चाह ही नहीं रहे, इतनी संकल्प शक्ति आपकी प्रगाढ़ है, तो तब जाके आपकी मुक्ति होती है। जन्म मरण का जो चक्र होता है, श्रोतापन तो वो स्थिति हुई जो आप बुद्ध के बिल्कुल करीब और बुद्ध को समझने लग गए। और फिर तीसरा ये होता है कि मन की हल्की सी भी आकांक्षा जो आपके अंदर जो बची हुई है, तो वो उससे भी रुक जाओगे आप यहाँ, ये मतलब होता है। तो बहुत सूक्ष्म यात्रा है, और ये सिर्फ इंसान अपने आप ही खुद ही बता सकता है ये चीज। चलिए, बहुत ही सुंदर सेशन रहा, चलिए खत्म करते हैं फिर आज का। ओके जी, जय श्री कृष्ण।